पहले या तो इन्हें फांसी पे चढ़ाएं या इनका एनकाउंटर कर दें, नहीं तो 6 मार्च जो जनता की राय के मुताबिक मैं बताने जा रहा हूं, 6 मार्च 2024, 6 मार्च 2024 को पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय और सर्व समाज के लोग राजस्थान के विधानसभा का घेराव धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाएंगे। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के क्षत्रिय और सर्व समाज को 6 मार्च 2024 राजस्थान विधानसभा घेराव के लिए, धरने प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सभी 6 मार्च को 1:50 पर राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे और मैं जनता की इस राय से सहमत हूं और मैं जनता के साथ हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सबसे पहला व्यक्ति यदि कोई विधानसभा पे मिलेगा तो राज शेखावत आपको वहां खड़ा मिलेगा। अब ये हम सब का दायित्व बनता है, क्योंकि यहां कोई राजनीति नहीं हो रही है, यहां न्याय और अधिकार की बात हो रही है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी आज से, अभी से तैयारी शुरू कर दें। प्रचार प्रसार में कोई कमी बाकी नहीं रहे। जितने भी प्रदेश है इस भारतवर्ष के, उन सभी प्रदेशों के अध्यक्षों से मुझे निवेदन है कि जो हमने सुनिश्चित किया है 6 मार्च 2024 को विधानसभा घेराव धरने प्रदर्शन का आयोजन, उसे सफल बनाने के लिए आप भी आज से, अभी से प्रचार प्रसार का कार्य शुरू करें। वहां पे करोड़ों की संख्या में हमें पहुंचना है। 6 तारीख 1:50 पर हम सभी राजस्थान विधानसभा पर इकट्ठा होंगे और एनकाउंटर करवा के, फांसी पे चढ़वा कर ही विधानसभा हम छोड़ेंगे। अन्यथा आवश्यकता पड़ी तो वहां से हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और इन भेड़ियों को जिन जेलों में रखा गया है उन जेलों का घेराव पूरे भारतवर्ष में करने की भी हम तैयारी लेके चलेंगे। आर पार की लड़ाई होगी। अब सुन ले कान खोलकर सरकार, प्रशासन, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको 90 दिन का समय हम आज से दे रहे हैं। 1 महीने का समय हम आपको दे चुके हैं। आज 5 जनवरी है, 1 महीना पूर्ण हो चुका है और 2 महीने आपके पास बचे हो। 5 मार्च तक का समय है आपके पास और 5 मार्च से पहले हमें इन दोषियों की एनकाउंटर या फांसी की सजा चाहिए, मीन्स चाहिए। यदि मैं कहीं गलत हूं तो मुझे आप अवश्य बताइएगा। आखिर कब तक इंतजार करेंगे हम सभी? इसलिए मैं भारतवर्ष के सभी क्षत्रियों और सर्व समाज को आज इस लाइव के माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि आओ हम सभी अपनी उपस्थिति बड़ी मात्रा में वहां दर्ज करवा कर अपने अनमोल रत्न शहीद, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिड़ी जी के परिवार को भी न्याय दिलाएं और उस व्यक्ति ने जो योगदान दिया सर्व समाज के लिए, उस व्यक्ति को भी हम न्याय अवश्य दिलाएं। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा, मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाएं और मैं आज इस लाइव के माध्यम से सभी क्षत्रिय संगठनों के मुखियाओं से भी निवेदन करता हूं कि आप सभी का ये आयोजन है, आप सभी का ये आयोजन है। आप सभी को बड़ी संख्या में वहां उपस्थिति दर्ज करवानी होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जितने ज्यादा असर होंगे उतनी बड़ी सफलता हमें अवश्य मिलेगी। आप अवश्य पधारें। और मैं केंद्र सरकार से यह भी कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास में है, नजदीक में है। यदि इन दोषियों का एनकाउंटर होता है 5 मार्च से पहले इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है 5 मार्च से पहले, तो ये राज शेखावत आपसे वादा करता है कि इस बार लोकसभा में हम मौजूदा सरकार को
इतने वोट दिलवाएंगे कि वो कभी सोचा नहीं होगा इन लोगों ने। ये हमारा वादा आपसे, यदि हमें न्याय अधिकार मिलता है तो केंद्र सरकार को हम वोटों की बरसात कर कर हम खुश कर देंगे। लेकिन यदि हमें न्याय और अधिकार नहीं मिलता है तो यह भी सुनिश्चित है कि इस बार केंद्र सरकार हमारा प्रतिशोध भी अवश्य देख ले। हम किसी के विरोधी नहीं है, ना हम किसी का विरोध करते, लेकिन जब बात आती है न्याय और अधिकार की और न्याय अधिकार नहीं मिलता है तो फिर आर पार के लिए क्षत्रिय पहले भी मैदान में उतरता है, आज भी उतर रहा है, आगे भी उतरता रहेगा। इसलिए दोस्तों तैयार हो जाओ, 6 मार्च 2024 1:50 पर हम सारे संपूर्ण भारतवर्ष के क्षत्रिय और सर्व समाज के लोग राजस्थान विधानसभा पर अपनी उपस्थिति 1,00,000% दर्ज कराएं। मैं इतना ही कहूंगा कि घर का प्रत्येक व्यक्ति उस दिन वहां विधानसभा पहुंचे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, और खाली हाथ कोई नहीं आएगा। फिर कह रहा हूं, खाली हाथ कोई नहीं आएगा। सभी अपने साथ केसरिया झंडा और एक मजबूत डंडा अवश्य लेके आना। केसरिया झंडा और डंडा, डंडे में केसरिया झंडा लगा होगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस दिन जवाब दिया जाएगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस दिन दिया जाएगा, और चमत्कार की आवश्यकता पड़ी चमत्कार दिखाया जाएगा। लेकिन उस दिन हम लोग न्याय और अधिकार लेके ही मैदान छोड़ेंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, संपूर्ण भारतवर्ष की जनता से निवेदन करता हूं कि यह समय है इन भेड़ियों का खात्मा करने का। आज सामाजिक संगठनों के जो मुखिया हैं, आज कहीं न कहीं हर किसी को भय के माहौल से गुजरना पड़ रहा है। कौन है जिम्मेवार इनकी रक्षा का, इनकी सुरक्षा का? कब तक ये हत्याएं यूं ही होती रहेंगी? और इन भेड़ियों को जब संविधान का डर ही नहीं लगता तो इनकी गिरफ्तारी का मतलब क्या है? आपने गिरफ्तारी कर ली, आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली, इंट्रोगेशन कर लिया, आपको सारी जानकारियां मिल चुकी है। शीघ्र अतिशीघ्र अब जनता का जो रोष है उसे शांत किया जाए, और जनता की सिर्फ एक ही मांग है, वो मांग है इन दोषियों का एनकाउंटर या फांसी की सजा। एनआईए से भी मेरी विनती है, 90 दिन का समय है और जल्द शीघ्र अतिशीघ्र हमें न्याय अवश्य दें। अन्यथा हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हम मैदान में उतरेंगे ये भी सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। राजस्थान विधानसभा के घेराव को किसी का बाप रोक नहीं पाएगा। राज शेखावत के वर्ड हैं। हमने जो खोया है उसका हमें हिसाब चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र न्याय दें, और 11 सूत्री मांगे जो आपने मानी हैं, उन 11 सूत्री मांगों पर भी शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करें और उनके परिवार को न्याय और अधिकार शीघ्र अतिशीघ्र देने की कृपा करें। मैं देशवासियों से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप सबकी राय से, आप सबके आदेश से और आप सबकी आज्ञा से मैं आज इस लाइव के माध्यम से समस्त क्षत्रियों और सर्व समाज को 6 मार्च 2024 दोपहर 1:50 पर राजस्थान विधानसभा के घेराव और धरने प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं, और वो भी केसरिया झंडा और डंडे के साथ आमंत्रित करना हूं। बड़ी संख्या में उस दिन उपस्थिति दर्ज करवाएं, और हमारे अनमोल रत्न अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी जी की इस शहादत का बदला हम सब साथ मिलकर सरकार और प्रशासन पे दबाव बनाकर अवश्य ले। ये दिन ऐतिहासिक बनाएं, और संख्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं क्षत्रिय कर्णी सेना के समस्त प्रदेश के अध्यक्षों से निवेदन करता हूं, आज से अभी से आप अपने प्रदेशों में, अपने जिले तहसील गांवों तक प्रचार प्रसार का कार्य करें। आज से अभी से आप सभी
व्यक्तिगत तौर पर यात्रा के माध्यम से गांव गांव तक पहुंचे, सोशल मीडिया के माध्यम से आईटी का उपयोग करते हुए ये मैसेज जो 6 मार्च का है वो घर घर तक पहुंचाने में हम सभी की मदद करें। आप सबका योगदान ही हमें सफलता दिलाएगा। और मैं फिर कहता हूं, 6 मार्च को विधानसभा का घेराव किसी भी कीमत में किया जाएगा यदि न्याय नहीं मिला तो। हाँ, 5 मार्च तक यदि आपने इनको फांसी पे चढ़ा दिया या इनकाउंटर कर दिया तो साहब 1,00,000% हम लोग 6 तारीख का आयोजन नहीं करेंगे। लेकिन यदि 5 मार्च तक हमें न्याय नहीं मिला तो 6 तारीख को 1,00,000% करोड़ों की संख्या में हम सारे भारतवर्ष के लोग उस दिन विधानसभा को घेरने के लिए तैयार रहेंगे, पहुंच जाएंगे। किसी का बाप हमें रोक नहीं पाएगा। जनता जनार्दन है, जनता न्याय चाहती है और न्याय हम सरकार से चाहते हैं। मौजूदा सरकार, जब मैं आप सभी का इंतजार करूंगा और वो पहला व्यक्ति मैं रहूंगा जो उस जगह पे आपको खड़ा मिलेगा। भरोसा रखना, राज शेखावत एक फौजी है और जो देश के लिए अपना दायित्व निभा के आया है और अब वो इन देशवासियों के लिए, समाज के लिए अपना दायित्व निभाना चाहता है, ईमानदारी से काम करना चाहता है। आप सब मेरी इस बात पर अवश्य गौर फरमाना। अभी हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ने लिखा है, सामाजिक संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, सभी सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन को सुरक्षा की गारंटी दे अब सरकार केंद्र की। बिल्कुल सही कहा। ये लोग जेल और विदेशों में बैठकर सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जान से मार रहे हैं और ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी है। तो भविष्य में घटनाओं का हमारी है, हम सभी की है और इसके लिए हम सभी को एकता के सोचना होगा। आप सभी का इंतजार हम सभी करेंगे, भूलना नहीं। तारीख 6 मार्च 2024 दोपहर 1:50 पर हम सभी मिलते हैं। कहां? राजस्थान विधानसभा। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन बिल्कुल मेरी इस बात को बिल्कुल सीरियसली लेना, इसको सीरियसली लेकर इस पे कार्रवाई आज से अभी से शुरू करना, ताकि ये जो बाकी बचे हुए मददगार और जो सूत्रधार हैं वो भी पकड़े जाए और इनका एनकाउंटर सुनिश्चित हो जाए। और एनकाउंटर हुए हैं, ऐसा नहीं कि एनकाउंटर नहीं हुए हैं। इस देश में एनकाउंटर बहुत हुए हैं, इतिहास गवाह है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे पंजाब हो, जहां जहां देश के गद्दार पैदा हुए, जहां जहां देशद्रोही पैदा हुए, उनके एनकाउंटर किए गए हैं। तो ये जो है, ये जो भेड़िए हैं, जो ये जेलों में बैठकर, ये जो अपने विदेशों में बैठकर यदि इन हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, जब इनको संविधान का डर नहीं है, जेलों में आपने इनको रखा है, सुरक्षा मुहैया कराई है, क्या आवश्यकता है भाई इनको जेल में रखने की? इनको जेल में क्यों रखा है भाई? इन्वेस्टिगेशन हो गई है भी आपकी, तो जो पकड़े गए उनका तो एनकाउंटर कर दो। आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, जो पकड़े गए उनका तो एनकाउंटर कर दो। और 90 दिन का समय चार्जशीट के लिए होता है। 90 दिन में आपको चार्जशीट रखनी होती है। तो शीघ्र, अतिशीघ्र चार्जशीट रख के जो भी करना है आगे केस करिए, जो करना है करिए। हमें पता नहीं है, हमें तो इन लोगों की 5 मार्च से पहले पहले खात्मा चाहिए। 5 मार्च तक का समय आपका है और 6 मार्च से समय शुरू होगा हम क्षत्रियों का, हम सर्व समाज के लोगों का। फिर ये मत कहना कि आपको हमने नहीं बताया। सभी देशवासियों से, समस्त क्षत्रियों से मैं खास कहना चाहता हूं कि आपका और हमारा एक क्षत्रिय, एक अनमोल रत्न हमसे इन लोगों ने छीना है। और सुखदेव सिंह गोगामिडी की छाती पे नहीं, ये हमारे क्षत्रिय समाज की छाती पे इन्होंने गोली मारी है।
तो इनको जवाब देना ये हम सबका दायित्व बनता है। लोकतंत्र से देश चलता है। इसलिए हम सरकार और प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि अब आपका दायित्व है कि इन दोषियों को शीघ्र अति शीघ्र फांसी के फंदे पे लटकाएं या फिर इसका एनकाउंटर करें। 5 मार्च तक का समय है। 6 मार्च को हम विधानसभा का घेराव, धरना प्रदर्शन, जेल को घेरो आंदोलन, जेल भरो आंदोलन और अनशन के साथ साथ जो भी हमसे बन पड़ेगा, जिस भाषा में जवाब देने की आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। अब ये आपका जिम्मेवारी, आपका दायित्व है कि आप कैसे हमें न्याय देते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जनता की आवाज यूं ही मैं आगे तक पहुंचाता रहूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को, विश्वास दिलाता हूं कि मैं डॉक्टर राज शेखावत जब तक इन दोषियों को सजा नहीं दिलवा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं खुलेआम मैं कहता हूं कि ये जो भेड़िए हैं, इन भेड़ियों को जवाब हम सभी को देना पड़ेगा। आप सब तैयार हो जाए, आप सब विधानसभा के घेराव के लिए तैयार हो जाएं, तैयारी के साथ आए। मैंने तैयारी के लिए आपने बिना तैयारी के नहीं उतरता, इसलिए आपके पास केसरिया झंडा और झंडे को लगाने के लिए हमें डंडा चाहिए। डंडा मजबूत होगा, जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए हम देंगे। मैं इंतजार करूंगा, अवश्य पधारिएगा। और मैं सबसे कहूंगा, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सबसे कहूंगा, वो अपनी 30 सेकंड या 1 मिनट की बाइट अवश्य बनाए और उसे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये 2 महीने का जो समय हमारे पास है, इस 2 महीने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्तिगत तौर से हम लोग ये 6 मार्च की तारीख, ये हमारे विधानसभा का घेराव की तारीख हम गांव गांव तक पहुंचा सके। संख्या की कमी नहीं पड़नी चाहिए और आर पार के लिए आने की तैयारी रखना। आप सभी बड़ी संख्या में आइए। आप सभी बड़ी संख्या में आए। मैं 2 हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों के बिना मैं अशक्ति हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। आप सभी देशवासी, समस्त क्षत्रिय ही मेरी ताकत है। सभी समाज के लोग, समस्त क्षत्रिय नहीं, सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग उस दिन करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठा हो जाएं और इतिहास रच दें, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी घटना का पुनरावर्तन होने से रोका जा सके। क्योंकि ये प्रश्न सबका प्रश्न है, सिर्फ क्षत्रिय समाज का नहीं। आज सुखदेव सिंह गौगमनी की हत्या हुई है, कल किसी दूसरे संगठन के मुखिया की हत्या होगी और ये हत्यारे यूं ही अंजाम देते रहेंगे जब तक हम इन्हें जवाब नहीं देंगे। ठीक है, आप सबसे मेरा निवेदन है, ये सरकार का दायित्व है कि हमें न्याय शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य दे, अन्यथा फिर हमारे प्रहार के लिए सरकार अवश्य तैयार रहे। मैं निवेदन करता हूं, एक बार फिर निवेदन करता हूं, आज से, अभी से हम सभी प्रचार प्रसार करें, सर्व समाज के लोग प्रचार प्रसार करें और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में 6 मार्च 2024 दोपहर 1:50 पर विधानसभा, राजस्थान विधानसभा पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर न्याय और अधिकार अवश्य दिलाए परिवार को। और सभी सामाजिक संगठनों के से भी मेरी निवेदन है कि आप सभी बड़ी संख्या में आए। मैं आप सबका इंतजार करूंगा, हम सब आपका इंतजार करेंगे और आप सबका इंतजार, आप सबकी उपस्थिति ही हमें न्याय दिलाएगी। और अब हम पीछे मुड़ के किसी कीमत में नहीं देखेंगे और जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में जवाब भी हम दे देंगे। आप तैयारी करिए और प्रचार प्रसार करिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम उस दिन उस मैदान से न्याय लेकर ही मैदान छोड़ेंगे। जय छात्र धर्म,
जय मां करणी, जय मां भवानी, जय जय राजपूताना, जय भारतवर्ष।